यहाँ है आज की इन टच मिनिस्ट्रीज की भक्ति। आज के शास्त्र पठन का स्रोत है मैथ्यू 5वां अध्याय 10वीं से 12वीं पंक्तियां। धन्य हैं वे जो धर्म के कारण सताए गए हैं, क्योंकि स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब लोग तुम्हारी निंदा करें और सताएं तथा तुम्हारे विषय में मेरे कारण सब प्रकार के बुरे विचार फैलाते हैं। हर्षोल्लास में आनंद मनाओ, क्योंकि तुम्हारा प्रतिफल स्वर्ग में है। उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को भी इसी रीति से सताया था जो तुमसे पहले आए हैं। भगवान के आदेश कभी कभी मानवीय तर्क को अस्वीकार कर देते हैं। आज के पाठ में उदाहरण के लिए उन्होंने कहा कि हमें सताने में आनंद मनाना चाहिए। यह तब तक समझ में नहीं आता जब तक हम स्तुति का प्रभाव नहीं समझते। यह हमें उन पर और उनकी कठिनाइयों से निकलने वाली अच्छी चीज़ों पर केंद्रित रखता है। प्रेरित पौलुस ने हम में से अधिकांश लोगों से अधिक उत्पीड़न और पीड़ा का सामना किया। उन्हें पीटा गया, युद्ध में डाला गया और कैद किया गया। फिर भी उन्होंने उन कठिनाइयों के परे देखा कि प्रभु उनके जीवन के माध्यम से क्या हासिल कर रहा था। अगर हम मानते हैं कि ईश्वर नियंत्रण में है और वह अपने वादे निभाता है, तो हमें रोमियो 5:3-5 के सिद्धांत पर भरोसा करना चाहिए। यह अध्याय हमें यह सुनिश्चित करता है कि हमारी कठिनाइयों का एक उद्देश्य होता है। विशेष रूप से वे हमारी सहनशीलता को विकसित करते हैं, हमारे चरित्र को मजबूत करते हैं और हमारी आशा को दृढ़ करते हैं। हम आनंद मना सकते हैं क्योंकि हम परिपक्व विश्वासी हैं जिनका ईश्वर अपने उद्देश्यों के लिए उपयोग कर सकता है। प्रभु हमारे विपत्ति के समयों से अच्छा लाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने पौलुस के लिए किया। हम सभी संदेह के समयों का अनुभव करते हैं, लेकिन अगर हम इसे लंबे समय तक बने रहने देते हैं तो हमें ईश्वर के हमारे जीवन में और हमारे जीवन के माध्यम से क्या कर रहा है उसकी स्तुति करने में कठिनाई होगी। और अगर हम आनंद नहीं मना सकते तो हम प्रभु के अच्छे काम को पूरा होने से पहले ही हार मानने का खतरा होता है। आनंद मनाने से हम उन पर और उनके उद्देश्य पर केंद्रित रहते हैं, ताकि हम अपनी परीक्षा को अंत तक देख सकें और हमारा पुरस्कार प्राप्त कर सकें। मत्स्य